आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी का आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको ये आसानी से और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सी की मैं अगर इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर सी का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट स्पीच। कहता है क्या कि ये सारे सेंटेंसेज जो दिए गए हैं इसको आप डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करें। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक की चर्चा में कर दिया था। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से आज मैं चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। द जैनिटर सेड दैट ही वुड वर्क ओवर टाइम। इसको हम जब डायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो इसको कैसे लाएंगे, इसके लिए मैंने पेज पे बना के रखा है, इसको आप ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ मैंने बना दिया है पेज पे क्या, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। द जैनिटर सेड आई विल वर्क ओवर टाइम। इसको जब ज़रा हम प्रूफ करके देख लें कि ये डायरेक्ट स्पीच में है तो ये डायरेक्ट स्पीच में क्या ये आता है या नहीं आता। तो द जैनिटर सेड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो जनरेटर को आप ही माने तो यहाँ पर ही आप इसे लिखें, और इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट, क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव मोड में चल रहा है, और तो यहाँ ही लगाएं आई की जगह, विल को वुड में ट्रांसफ़र करें वर्क ओवर टाइम। तो इस रूप से अभी आपका ये डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो इसके से लिखा जाएगा द जनरेटर सेड दैट ही वुड वर्क ओवर टाइम। मतलब क्या कि जनरेटर ने कहा कि मैं ओवर टाइम वर्क करूँगा। क्लियर। दूसरे की बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए। द सिटीजन्स प्लेस टू डू और डाई फॉर देयर नेशन। सिटीजन्स ने क्या किया, प्रतिज्ञा किया या वादा किया कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा, मरूंगा या मार दूंगा। इसको हम कैसे बनाएंगे तो इसको देखें ज़रा। द सिटीजन सेड वी प्लेस टू डू और डाई फॉर आवर नेशन। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। तो द सिटीजन सेड, अब इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए आप क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लेस्ड वर्ड पहले ही दे दिया गया है, इसलिए अब इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए केवल अब टू डू तो यहाँ दिया ही गया, उसी को लिख डालें आप, टू डू और डाई फॉर देयर नेशन। और यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सिटीजन्स है, इसके लिए दे, और दे का जिस प्रकार की वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आर है उसी रूप से सिटीजन्स के लिए दे, तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर बनेगा, तो दियर नेशन इसको इस रूप से लिख दें। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं अगर बात करूं तो अभी मैंने समझा दिया क्वेश्चन नंबर 8 को कि द सिटीजन्स सेड वी प्लेस टू डू और डाई फॉर आवर नेशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि युवा सेड दैट सी वुड आस्क हर मदर इफ सी कुड गो वोटिंग विथ हर फ्रेंड्स। इसको हम कैसे बनाएंगे तो इसको ज़रा सा आप देखें। तो इसको बनाने का जो तरीका है उसको मैंने बनाया है, इसको ज़रा सा आप देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि युवा सेड आई विल आस्क माई मदर इफ़ आई कैन गो बोटिंग विथ माई फ्रेंड्स। क्लियर। इसको ज़रा देखें 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसको हम इसी प्रकार से बनाएंगे कि युवा सेड आई विल आस्क माई मदर इफ़ आई कैन गो बोटिंग विथ माई फ्रेंड्स। युवा ने कही कि मैं अपनी माँ से पूछूंगी कि मैं अपने दोस्त के साथ बोटिंग करने जा सकती हूँ। तो भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस में है। तो इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी इसको माने तो सी लगाएं, विल को फिर वुड में ट्रांसफ़र कर दें, आस्क को आस्क में रहने दें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको अब सी माने थे तो इसके लिए हर माने, मदर, इफ़, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इसके लिए फिर आप सी डालें, कैन को फिर कुड में ट्रांसफ़र करें, कुड गो वोटिंग विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फिर यहाँ सी का, जिस प्रकार की आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई है उसी प्रकार से अभी आप इसके लिए क्या लगाएंगे, सी के लिए हर, तो हर फ्रेंड्स इसको इस रूप से लिख डालें जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ।
तो इस 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, युवा सेड आई विल आस्क माई मदर इफ आई कैन गो बोटिंग विथ माई फ्रेंड्स, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि यहाँ दिया गया है कि खान सेड दैट ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने बना के रखा है, तो इसको भी आप देखें। तो यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, तो इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। जस्ट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पेज लंबा होते जा रहा है इस रूप से। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए अभी आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि खान सेड आई एम लेट फॉर द मीटिंग। देख रहे होंगे आप, यहाँ थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो यहाँ मैंने बनाया है 10 नंबर क्वेश्चन के लिए कि खान सेड आई एम लेट फॉर द मीटिंग। इसको हम कैसे बनाएंगे और इसका मतलब क्या निकलेगा। खान ने कहा कि मैं मीटिंग के लिए क्या लेट हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लड़का को आप ही माने। यहाँ जिस प्रकार के यहाँ सब्जेक्टिव केस में आई है उसी प्रकार खान का सब्जेक्टिव केस ही बनेगा। एम है तो एम के लिए वॉज लगाएं, लेट को लेट रहने दें, फॉर द मीटिंग के लिए एज इट इज इसको ऐसी कॉपी कर दें, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूँ। अरुण एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वोन द लॉटरी, राइट। उसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक्सक्लेम विद जॉय है, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, तो एक्सक्लेमेटरी में होगा। तभी आप जाके एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। जिसको बनाएंगे कैसे, तो ये देखें, अरुण सेड हुर्रा आई हैव वोन द लॉटरी। इस रूप से इसको आप लगाएं, क्लियर। अरुण सेड हुर्रा आई हैव वोन द लॉटरी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके लिए अरुण के लिए जैसे देख रहे हैं कि यहाँ ही लगाया गया है, और ये हुर्रा वर्ड को आपको नोट नहीं करना जब भी अगर इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं, तो क्योंकि ये इसी के आधार पे अभी आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाए हैं। और यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो ही, और यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट हैड वोन द लॉटरी, इसको ऐसे ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या कि द कस्टमर ऑर्डर्ड द वेटर टू ब्रिंग हिम अ क्लीन प्लेट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जरा सा देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा अभी आपको दिख रहा होगा। द कस्टमर से टू द वेटर ब्रिंग मी अ क्लीन प्लेट। कस्टमर ने वेटर से कहा कि मुझे एक क्लीन प्लेट मुझे ला के दो, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको ज़रा सा प्रूफ करके मैं देख लूँ तो भी आपको दिखता होगा। द कस्टमर से टू द वेटर ब्रिंग मी अ क्लीन प्लेट। तो इसके लिए जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा यही होगा, द कस्टमर ऑर्डर्ड द वेटर टू ब्रिंग हिम अ क्लीन प्लेट। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि 12 नंबर क्वेश्चन आप इस प्रकार से बनाएं। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको कहता है कि मनीष क्राइड दैट ही वॉज इन ग्रेट पेन। मनीष जो है वो जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि मैं बहुत ही ग्रेट पेन में हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अभी आप ज़रा सा देखें कि यहाँ जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन के लिए दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन है वो 30 नंबर के लिए। तो अभी आप इसको ज़रा सा यहाँ से देखेंगे कि मनीष क्राइड आई एम इन ग्रेट पेन। इसको इस रूप से इसको बनाएं आप। जब भी अगर इस प्रकार का सेंटेंस अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। मनीष क्राइड तो यहाँ दिया ही हुआ है, आई एम इन ग्रेट पेन जो यहाँ देख रहे हैं ये किस में है, तो ये असर्टिव में है, इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मनीष के लिए ही लगाएं। जैसा कि आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, एम की जगह पर वॉज इन ग्रेट पेन, इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ। क्वेश्चन 14 कहता है कि ब्रेंदा सेड दैट सी वांटेड टू अटेंड हर आंट्स वेडिंग। ब्रेंदा ने कही कि मैं अपने आंट्स की शादी को अटेंड करना चाहती हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, जो उसको डायरेक्ट में लाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। ब्रेंदा सेड इन्वर्टेड कॉमास को शुरू करते वक्त इसको ऐसे लिखिए, आई वॉन्ट टू अटेंड माई आंट्स वेडिंग।
और इसको ज़रा सा प्रूफ करके देख लें कि क्या मेरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या यही सही है। वृंदा सेठ, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव है, इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार की आई सब्जेक्टिव केस में उसी प्रकार वृंदा का सब्जेक्टिव केस सी होगा। और यहाँ ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो ये सी वांटेड है, तो यहाँ आई वांट तो होगा ही। टू अटेन माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर यहाँ हर होगा। जैसे कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई बनता है, उसी प्रकार सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होगा। एंड वेटिंग, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ। पार्थ सेड दैट ही वुड गो टू मीट हिज इल टीचर द फॉलोइंग वीक। पार्थ ने कहा कि मैं अपने बीमार टीचर से मिलने अगले सप्ताह जाऊंगा। तो पार्थ सेड आई विल गो टू मीट माई इल टीचर नेक्स्ट वीक। तो इसको आप ऐसे लिखें, क्लियर, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करें आप। तो पार्थ, इसको जरा सा मिला के देख लिया जाए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आप देख रहे हैं कि पार्थ को लड़का माना, इसलिए ही लगाएं। विल को ट्रांसफर करें वुड में। गो टू मीट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, तो पार्थ के लिए ही, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज। इल टीचर नेक्स्ट वीक के लिए द फॉलोइंग वीक। इसको इस रूप से आप बनाएं, क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि ये पूरा प्रूफ भी हो गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि क्लास 8th की जो गो ग्रामर की जो बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी का सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाते हुए आज आपका ये क्वेश्चन पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। और इससे पहले भी आप इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। और अब आप मुझे ये कमेंट करके निश्चित बताएं कि ये पेज पर जो मैं लिख के बताता हूँ ये सही है, या फिर जो मैं क्वेश्चन के बीच में ही, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर बी में आप देखा होगा, क्या वही तरीका सही है समझाने का जो आपको क्लियर वहाँ दिख रहा है, या फिर ये पेज पे लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है। इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि कौन सा अच्छा है, ये पेज वाला अच्छा है या फिर वो जो क्वेश्चन के बीच में ही मैं लिख दिया करता था आंसर, क्वेश्चन नंबर बी में आपने देखा होगा, वो अच्छा है। थैंक्स अ लॉट।